एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 7 भाइयों की अपनी बहन से अटूट मोहब्बत। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही भाई अपनी सगी बहन को खाने के लिए तैयार हो गए? क्या इंसान के अंदर का लालच रिश्तों से बड़ा हो सकता है? और आखिरकार वो कौन सी चीज थी जिसने उनकी सच्चाई सबके सामने ला दी? कहानी के हर मोड़ पर ऐसा राज छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए भाई जंगल में शिकार करके भोजन लाते और बहन घर का सारा काम संभालती। वह अपने भाइयों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उनका जीवन बड़े ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। एक दिन बहन खाना बना रही थी। सब्जी काटते समय अचानक चाकू उसकी उंगली पर लग गया और खून की कुछ बूंदें कटी हुई सब्जियों पर गिर गईं। बहन घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत खून को पोंछने की बजाय उसे सब्जी में ही मिला दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके भाई भोजन समय पर कर सकें। उसने सोचा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और उसने सब्जी को वैसे ही पकाकर परोस दिया। शाम को जब भाई जंगल से लौटे और भोजन किया तो उन्हें साग का स्वाद असाधारण रूप से लजीज लगा। वे बार बार उसकी तारीफ करने लगे और बहन से पूछने लगे कि उसने ऐसा क्या डाला जिससे साग इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन पहले टालती रही, लेकिन भाइयों के बार बार पूछने पर उसने सच बता दिया कि खाना बनाते समय उसकी उंगली कट गई थी और उसका खून साग में मिल गया था। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक भयानक विचार आया। अगर खून की कुछ बूंदें ही इतना स्वादिष्ट स्वाद दे सकती हैं, तो पूरा शरीर कितना स्वादिष्ट होगा। इस विचार ने उन्हें विकृत कर दिया और उन्होंने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाने की योजना बना ली। केवल सबसे छोटा भाई इस योजना से दुखी था, लेकिन वह अपने बड़े भाइयों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ दिन बाद भाइयों ने बहन से कहा कि उन्होंने उसके लिए एक सुंदर वर चुना है और उसे देखने के लिए उन्हें अगले गांव जाना होगा। वहां जाने के लिए उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। बहन बहुत उत्साहित हो गई और खुशी खुशी उनके साथ चल दी। चलते चलते वे जंगल में बहुत दूर चले गए। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में वे थक गए और सबको प्यास लगाई। भाइयों ने तय किया कि वे पानी की तलाश में जाएंगे और बहन को एक टीले के पास बने बांस के चबूतरे पर बैठने के लिए कहकर चले गए। भाई जब पानी की तलाश में निकले तो वे आपस में बात करने लगे। वे सोचने लगे कि यदि उसकी खून की कुछ बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थीं, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को मारने का निर्णय लिया। छोटा भाई इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन वह अपने बड़े भाइयों के सामने कुछ नहीं बोल सका। थोड़ी देर बाद वे सभी बहन के पास लौटे और घात लगाकर छिप गए। सबसे बड़े भाई ने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। फिर एक एक करके सभी भाइयों ने तीर चलाए, लेकिन हर बार निशाना चूक जाता। अंत में सबसे छोटे भाई की बारी आई। छोटे भाई ने अपने मन में विचार किया कि वह भी तीर चलाने का अभिनय करेगा, लेकिन असल में तीर को लक्ष्य से भटका देगा ताकि उसकी बहन को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, यह मेरी सगी बहन है जिसने हमेशा हमारी सेवा की है। हम सभी के सुख दुख का ख्याल रखा है। मैं उसे कैसे मार सकता हूं? मैं इतना घिनौना पाप कैसे कर सकता हूं? क्या मैं अपने ही हाथों अपनी बहन की हत्या करने वाला हूं? नहीं, मैं यह अपराध नहीं कर सकता। उसकी आत्मा कांप उठी, लेकिन उसने अपने भाइयों के सामने कोई विरोध नहीं जताया और तीर उठाकर निशाना साधा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह तीर को बहन से दूर ही रखेगा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह सीधा जाकर बहन को लग गया। बहन दर्द से चीख उठी, भैया भैया। यह सुनते ही छोटे भाई की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़कर बहन के पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहन दम तोड़ चुकी थी। इसके बाद भाइयों ने बहन के शव को काटकर उसका मांस पकाना शुरू कर दिया। छोटे भाई को पानी लाने भेजा गया। वह जंगल से दूर एक कुएं पर पानी लेने गया और सोचने लगा कि उसने जानबूझकर निशाना नहीं लगाया था, फिर भी तीर बहन को लग गया। उसने तय किया कि वह अपनी बहन का मांस नहीं खाएगा। उसने कुएं से कुछ मछलियां पकड़ी और पानी लेकर भाइयों के पास पहुंचा। भाइयों ने मांस पकाया और खाने के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई ने अपनी जगह एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चुपके से मांस उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया। उसने केवल मछली खाई। भाइयों ने बहन की हड्डियां वहीं पास में फेंक दी। कुछ वर्षों बाद उस स्थान पर एक हरा भरा बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। कई वर्षों बाद एक संत वहां से गुजरे और उस बांस से एक बांसुरी बना लिया। जब वे इस बांसुरी को बजाने लगे तो उसमें से एक करुण आवाज गूंजने लगी।
नहीं बजोरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़ा भाई के घर नहीं बजोरे बांसुरी। संत जब जब भाइयों के घर जाते ये वाद्य यंत्र स्वतः बजने लगता और बहन के साथ हुए अन्याय को उजागर करने लगता। भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे डर से कांप उठे। जब संत छोटे भाई के घर पहुंचे तो बांसुरी की धुन बदल गई। बजो रे बजो बांसुरी, मेरे सबसे प्यारे भाई के घर। छोटे भाई ने आदर पूर्वक संत को अपने घर आमंत्रित किया और उनसे वह बांसुरी मांग लिया। संत ने उसे दे दिया। जब छोटे भाई ने इसे अपने घर में रखा तो उसने देखा कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में घर की सफाई कर रहा है। उसने छुपकर देखा तो पाया कि बांसुरी से उसकी बहन की आत्मा बाहर आती और घर का काम करती। बड़े भाई की सलाह मानकर उसने तुलसी जल का छिड़काव किया और बांसुरी को आग में डाल दिया। इससे उसकी बहन पुनः मानव रूप में आ गई। भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर से एक साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। रिश्तों में प्रेम और निष्ठा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो अपने रिश्तों के साथ अन्याय करता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता और न ही अपने पापों से बच सकता है। अगर आप इस तरह की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।